Hello students, I am Suti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 5 exercise 5.2. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 9 देखिए. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड टर्म आपको गिवन है, नाइन्थ टर्म आपको गिवन है और आपको ये पूछा जा रहा है कि जो ज़ीरो है ये इसकी कौन सी टर्म होगी. ओके बेटा, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे कि हमारे पास ए जो है वो फर्स्ट टर्म है इस एपी की और डी जो है कॉमन डिफरेंस है. आप राइट करेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and D be the common difference. ठीक है, हमारे पास ए फर्स्ट टर्म आ गया, डी कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा. अब हमें जो गिवन है वो हम राइट करेंगे. हमारे पास A3 दिया गया है वो है 4, तो आप 4 लेंगे. ए हमें 9 दिया गया है वो है -8. ओके, हमें पूछा गया है कि जो ज़ीरो है ये कौन सी टर्म है. अब ज़ीरो है बेटा, हमें इसकी नॉलेज नहीं है ये कौन सी टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास nth टर्म है. ठीक है, ओके, तो हम लेट करेंगे लेट nth टर्म 0. ठीक है, nth टर्म आपके पास क्या है, 0 है. ओके बेटा, क्लियर है. तो अब आप क्या करेंगे, nth टर्म हमारे पास 0 आ गई, तो nth टर्म के लिए हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म, मतलब कौन से नंबर की टर्म है, n क्या है इसमें, हमें ये फाइंड करना है यहाँ से. ठीक है, ओके बेटा, हमने तो ये ले लिया कि हमारे पास ये टर्म जो है वो 0 है, बट कौन सी टर्म है, ये नंबर कौन सा है इसका. ठीक है बेटा, कौन से नंबर पे है ये हमारी टर्म. ओके, तो ये हमें फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A3 की वैल्यू है, A9 की वैल्यू है, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं, है ना. हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए हैं इससे रिलेटेड किए हैं, हमने इक्वेशंस बना के A और D की वैल्यू निकाली है. ठीक है, सेम हम यहाँ पे करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे पास nth टर्म जो आई है 0, इसमें डाल के हम n की वैल्यू निकालेंगे. ओके बेटा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे A3, इसको हम बेटा जनरल टर्म का फार्मूला है हमारे पास A प्लस 3 से आप एक नंबर लेस लेंगे 2D, तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई. A3 हमें दिया गया है 4 और A प्लस 2D हो गया आपके पास. इसको आप लेंगे फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट आपके पास है A9 की वैल्यू, A9 को पहले जनरल टर्म का फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए. A प्लस 9 से एक नंबर कम 8D. ठीक है, तो A9 आपको दिया गया है -8, A प्लस 8D. ओके बेटा, इसको आप लेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन राइट कर रहे हैं हम, माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन. जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा यहाँ पे साइन आएंगे आपके पास. ठीक है, और ये -12 हो गया आपके पास, A में से 1 कट हो गया, 8 में से 2 गया, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 6D आ गया. ठीक है, -12, 6 यहाँ नीचे आया आपके पास और ये D, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2. ओके बेटा, नेक्स्ट आप आगे यहाँ पे कर रहे हैं, D की वैल्यू आ गई, इसी को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप बेटा वैल्यू डाल रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, तो वो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2, D की वैल्यू आ गई -2. 4
2 और 2 मल्टीप्लाई किया -4, इधर आके प्लस हो गया वो, तो ए की जो वैल्यू आई वो आप आ गई आपके पास 8 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास हमने लेट किया है, जो nth टर्म है वो 0 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे आप, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ओके बेटा, nth टर्म आपने 0 ली है। ओके, हमें बताना था क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया ये कौन सी टर्म है, हमने लेट किया nth टर्म है, अब हमें उसका नंबर निकाल के बताना है। a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास -2 है। 8 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा इस साइड, n माइनस 1 और ये -2, -8 अपॉन में ये -2 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1। कटिंग किया आपने, आपके पास क्या आ गया, ये 4 आ गया, -1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई 5। मतलब ये जो 0 टर्म है वो आपके पास कौन से नंबर पे है, वो n नंबर पे है और 5 नंबर पे है। ठीक है, तो आपने ये राइट किया, हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 17 टर्म है AP की, वो क्या है, वो आपके पास एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है। कब, जब इट्स 10th टर्म बाय 10। ठीक है, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, वो ज़्यादा है कितना, 7। ठीक है, और किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से ज़्यादा है। ओके बेटा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप लिखेंगे बेटा, पहले तो हम लेट करेंगे, ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑफ AP। अब हमें क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हम उसकी कंडीशन लिखेंगे। बाय द क्वेश्चन हमें ये बोला गया है, जो A17 टर्म है वो एक्सीड है कितना, वो किससे एक्सीड है, 10th टर्म से एक्सीड है बाय 7। तो ये हमने लिखा, A17 टर्म जो है वो ऑलरेडी एक्सीड है किससे, 10th टर्म से। ठीक है, तो बेटा हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 जो है वो हम 10 टर्म में ऐड करेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी जो A17 टर्म है वो ऑलरेडी आपकी क्या है, वो ज़्यादा है कितना, 7। तो हम 7 किस में लगाएंगे, 10 टर्म में लगाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार सुनो, क्वेश्चन में ये बोला गया था 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, ये 17 टर्म जो है वो एक्सीड है, वो ज़्यादा है कितना, इट्स 10th टर्म बाय 7, जो उसकी 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है बेटा, तो आपने चैप्टर 3rd में किया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, जो ऑलरेडी ज़्यादा है, ऑलरेडी मोर है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी को हम बैलेंस करने के लिए वो 7 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा, तो हमने वो 7 क्या किया, इस A10 में हमने ऐड किया। ओके, तो हम इस इक्वेशन को हम राइट करेंगे, A17 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 16D। अब A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D और प्लस 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास, A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 7D अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि 7 हम इधर ले आए, कट हो गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ओके बेटा, D हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है बेटा, तो हमें कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो D हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है बेटा,
विच टर्म ऑफ द AP, ये AP का सीक्वेंस दिया गया आपको 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कौन सी टर्म है जो आपके पास 132 मोर देन है 54 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी 54 टर्म है पहले हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन AP है हमारे पास 3, 15, 27, 39 ये डैश डैश। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, ये तो हमारे पास A1 है, A2, A3, A4। ठीक है, तो हमें निकालनी है A54 टर्म। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है A1 वो हमने राइट किया, D हम लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया हमारे पास D आ गया 12। ओके बेटा, अब A54 हमें निकालनी है, तो A54 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला A प्लस 53D। तो A की वैल्यू है 3, 53 और D हमारे पास 12 है। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 3 सा 36, 60 और ये आ गया। ठीक है, तो 639 A54 जो टर्म हमारे पास आ गई है वो है 639। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो A54 हमारी टर्म है वो कितनी आई है, 639 आ गई। ओके, अब ये बोला गया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो इससे 132 मोर है कोई टर्म। ठीक है, तो मोर हुई तो बेटा वो आगे होगी इसके, है ना, तो 132 मोर है, तो मतलब A54 से जैसे हमारे पास आई उसमें 132 आपने क्या करना है, 132 इंक्रीज़ करने हैं, तो वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, तो वो हम टर्म को लेट करेंगे, वो हमारे पास कौन सी है, nth टर्म। ठीक है, अब हमें उस टर्म का नहीं पता कि हमारे पास कौन सी टर्म है, तो इसलिए हम बेटा उसको लेट करते हैं, वो लास्ट वाली टर्म है हमारे पास nth टर्म। ठीक है, इसको आपने प्लस किया 1 आया, 33 ये नंबर आया हमारे पास। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है वो कौन सी है, nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस n-1D। क्लियर है बेटा, क्योंकि हमें फाइंड करना है विच टर्म पूछा गया हमें कि विच टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो विच टर्म के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि उसमें वो कौन से नंबर पे है, कि मतलब उसमें n की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, तो n हमारे पास आ गया ये चीज़ 771, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n-1D है हमारे पास 12। तो आप करेंगे बेटा 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 और ये आ गया 12। 13 में से 3 गया बेटा यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और इस 7 12। ठीक है, यहाँ पे 7 6 8 12 से आप डिवाइड करेंगे, 12 6 और ये 4 6 4, यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 65। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है ये कौन सी पोजीशन पे पड़ी है आपके पास, आगे जाके आपके पास ये है A65 टर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आया यहाँ पे। क्लियर है बेटा, ये है आपके पास A65 टर्म। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है बेटा 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो आप देखिए 2 APs दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो लेट करेंगे 2 APs, पहले आप लेट AP1, तो AP1 के लिए आप ले रहे हैं A1, A2, A3,
सो ऑन बेटा ए एन तक। ओके बेटा, और दूसरा आप ए पी कर रहे हैं लेट, वो बी ले रहे हैं आप, ठीक है, बी ले रहे हैं, B1 B2 B3 सो ऑन, ठीक है। 100 टर्म है, यहाँ पे पहले आप 100 टर्म ले लीजिए। ओके, ये आ गया 100 टर्म, ये बी आ गया आपके पास 100। ओके बेटा, 100 टर्म। तो आपके पास एपी में यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म इन फर्स्ट एपी, वो क्या है आपके पास A1 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म इन सेकेंड एपी, वो है आपके पास B1। क्लियर है बेटा। अब आपको ये बोला गया है कि जो आपके पास 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 दिया गया है, तो आप लिखेंगे गिवन आपको दिया गया है A100 टर्म माइनस B100 टर्म इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ओके बेटा, अब ये दिया गया है, हमें ये भी बोला गया था क्वेश्चन में कि जो 2 एपीज हैं हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो मतलब हम लेट करेंगे जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो क्या है, वो हम डी ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज इज इक्वल टू डी, वो हमारे पास क्या है, डी है आपके पास, ठीक है बेटा। अब आप A100 है आपके पास और B100 है, ठीक है, तो इस टर्म को बेटा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A+99D माइनस B+99D, ठीक है। ये हमने यूज़ किया यहाँ पे A100 टर्म जो है जर्नल टर्म का फॉर्मूला इसको दिया, ठीक है, A+99D एंड बी को भी, बी वाली जो टर्म है इसको भी आपने जनरल टर्म की फॉर्म में लिखा। ओके बेटा, क्लियर है। तो A1 आप डालेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म जो आपने लेट किया है वहाँ पे 1 भी डालना है आपने। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास, ये आ गया 100, A1 प्लस 99D माइनस करेंगे आप अंदर B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, A1 माइनस B1, तो डिफरेंस जो हमारा इन दोनों टर्म का आया वो कितना आया बेटा, 100, ठीक है, क्लियर है। ये आपको ऑलरेडी दिया गया था, तो मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बनी। ओके, इसको आप लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके बेटा, अब ये A100 है, तो आगे जो इंक्रीज़ होगी इसके बाद 1000 टर्म आएगी, तो हम लिखेंगे उसको A1000 माइनस B1000, ठीक है, इसको भी हम इस वे से लिख सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, हम इसको अब जनरल फॉर्म में लिखेंगे A1 प्लस 999D, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसका हम एक नंबर कम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस B1 माइनस 999D, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 प्लस 999D माइनस B1, यहाँ पे प्लस माइनस 999D, ठीक है बेटा। 99D से ये कैंसिल हो गया, A1 माइनस B1, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन इसके इक्वल आई, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे 100, क्या आया यहाँ पे हमारे पास नंबर 100 आ गया। तो y किससे आया, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो A1 माइनस B1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 100 थी। ओके, तो यह आपने इसका जो हमारे पास आंसर था 1000 डिफरेंस टर्म का, तो ये आ गया। ओके, थैंक यू।